क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में सफलता और खुशहाली पाने के लिए कुछ बहुत ही साधारण सी बातें हैं जिन्हें समझकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज की यह कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक पिता ने अपने बेटे को जीवन के 4 बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताए थे, जिन्हें अगर समझकर और सही तरीके से अपनाया जाए तो आप न सिर्फ अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं बल्कि सफलता के नए आयाम भी छू सकते हैं। लेकिन क्या हुआ जब बेटे ने उन सरल सी बातों को गलत समझ लिया? क्या हुआ जब उसने उन बातों को बिना किसी गहरे अर्थ के सीधे तौर पर अपने जीवन में उतारने की कोशिश की? जानिए इस दिलचस्प कहानी में और जानिए कैसे एक छोटी सी गलतफहमी ने उसके पूरे जीवन को उलट-पुलट कर दिया। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। हम उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको कुछ खास सिखाने में मदद करेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी और हम और भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तो आइए अब जानिए एक सेठ की कहानी जो अपने बेटे को जीवन के 4 अनमोल पाठ सिखा जाता है। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक बहुत ही समृद्ध सेठ के बारे में है। उस सेठ ने जीवन में कई सफलताएं प्राप्त की थीं और हमेशा खुश रहता था। वह जो भी काम करता उसमें सफलता ही सफलता पाता था। उसके पास धन, सुख और स्वास्थ्य था। एक दिन जब वह बहुत वृद्ध हो गया और जानता था कि उसकी मृत्यु निकट है, उसने अपने बेटे को बुलाया और अपने जीवन के 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया। सेठ ने अपने बेटे से कहा, बेटे, मेरे पिताजी ने मुझे ये 4 बातें बताई थीं और मैंने उन्हें पूरी तरह से अपनाया। उनके कारण ही मैं इस स्थिति तक पहुंचा हूं जहां मैं आज हूं। फिर सेठ ने बेटे को उन 4 बातों के बारे में बताया जिनकी वजह से उसका जीवन सफल और खुशहाल था। पहली बात, सदैव छांव में रहना और छांव में ही आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों ओर एक चमड़े की बाड़ लगवाना। तीसरी बात, सदैव मीठा खाओ। चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इन 4 बातों के बारे में अपने बेटे को समझाने के बाद सेठ को लगा कि अब उसका बेटा अपनी जिंदगी में खुशहाल और सफल रहेगा। कुछ समय बाद सेठ की मृत्यु हो गई और उसका बेटा इन 4 बातों को कागज पर लिखकर याद रखने की कोशिश करने लगा। बेटा धीरे धीरे इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू करने लगा। पहले तो उसने छांव में आने जाने के लिए अपने घर से दुकान तक एक तंबू लगा लिया। फिर उसने चमड़े की बाड़ भी अपने घर के चारों ओर लगवा ली। इसके बाद वह मीठा खाने लगा और अपनी पत्नी को हमेशा रस्सी से बांधने लगा। हालांकि बेटे की ये सभी हरकतें गलत साबित हुईं। उसका व्यवसाय गिरने लगा क्योंकि अब वह दुकान पर समय नहीं देता था। बाढ़ की गंध ने आसपास के लोगों को परेशान किया और सभी ने वहां आना छोड़ दिया। इसके अलावा मीठा खाने से उसका वजन बढ़ गया और स्वास्थ्य खराब हो गया। पत्नी को बांधने से वह घर छोड़कर चली गई। समय बीतने के साथ उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। परेशान होकर वह एक संत के पास गया जो लोगों की समस्याओं का हल करता था। उसने संत के सामने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि उसके पिता ने उसे जो 4 बातें बताई थीं, उन्हीं के कारण उसका जीवन बर्बाद हो गया है। संत ने उसकी बातों को सुना और कहा, तुमने इन 4 बातों को गलत समझा है। संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो बातें बताई थीं, उनका गहरा अर्थ था, लेकिन तुम उन बातों को सही से नहीं समझ पाए। फिर संत ने उन 4 बातों का सही अर्थ बताया। पहली बात का सही अर्थ, सदैव छांव में रहना और छांव में ही आना का मतलब था कि काम पर जल्दी जाओ और देर रात तक काम करो। ऐसा करने से तुम अपने काम में माहिर हो जाओगे और तुम्हारा व्यवसाय सफल होगा। लेकिन तुमने इसका गलत मतलब निकाला और तंबू लगा लिया जो तुम्हारे व्यवसाय को नुकसान पहुंचा रहा था। दूसरी बात का सही अर्थ, चमड़े की बाड़ लगवाना का मतलब था कि तुम अपने घर में एक कुत्ता या बिल्ली रखो ताकि घर की सुरक्षा हो सके। इससे तुम्हारी संपत्ति सुरक्षित रहेगी और तुम बिना चिंता के अपने व्यवसाय पर ध्यान दे सकोगे।
लेकिन तुमने इसका गलत अर्थ निकाला और चमड़े की दीवारें बना दी, जिससे आसपास के लोग परेशान हो गए और दूर चले गए। तीसरी बात का सही अर्थ। सदैव मीठा खाओ का मतलब था कि जब तुम भूखे होते हो तभी मीठा खाओ, ताकि वह तुम्हारे शरीर के लिए फायदेमंद हो। तुम्हें केवल तब खाना चाहिए जब तुम्हारे शरीर को उसकी जरूरत हो। लेकिन तुमने इसे गलत समझा और हर दिन मीठा खाना शुरू कर दिया, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया। चौथी बात का सही अर्थ। अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना का मतलब था कि जब आप और आपकी पत्नी के बीच कोई विवाद हो तो आप उसे कभी अकेला नहीं छोड़ें। रिश्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं भागोगे तो वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन तुमने इसे गलत समझा और अपनी पत्नी को बांध कर रखा, जिससे वह तुमसे नाराज हो गई और तुम्हारे साथ रहना छोड़ दिया। संत ने कहा, तुमने उन 4 बातों का सही अर्थ नहीं समझा, लेकिन अब भी तुम्हारे पास समय है। अगर तुम इन बातों को सही तरीके से समझकर अपनाओ तो तुम फिर से अपने जीवन में सुख और समृद्धि पा सकते हो। बेटे ने संत की बातों को समझा और उन 4 बातों को सही तरीके से अपने जीवन में लागू किया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से सही दिशा में चलने लगा। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसे वापस घर लाया। अब उसका जीवन फिर से खुशहाल और समृद्ध हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी किसी की बातों को बिना समझे नहीं अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है और हमें किसी भी सलाह को अपनी स्थिति और समझ के हिसाब से ही लेना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाती है कि जीवन में सही दिशा की पहचान महत्वपूर्ण है, तभी हम जीवन में सफलता और सुख प्राप्त कर सकते हैं।